मैं यहाँ पैसे डबल करने आया था, लेकिन मार्केट ने मेरी सोच ही चेंज कर दी। अगर मैं आज दोबारा डे 1 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं तो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें मैं अलग तरीके से करूंगा। और सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि अपनी सोच चेंज करूंगा, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग में लॉसेस सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं हुए थे। मेरी कुछ आदतें और मेरे कुछ डिसीजंस भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे। और शायद अगर किसी ने मुझे ये बातें शुरू में ही बता दी होती तो मैं वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट नहीं करता। इसीलिए आज मैं उन 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मेरी प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा स्लो किया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी को ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं है और ना ही मैं ये बोलने आया हूं कि मेरी हर बात सही है। मैं बस वही शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद फेस किया। हो सकता है कि आपने भी इनमें से कुछ मिस्टेक्स की हो, और अगर ऐसा है तो शायद मेरी ये वीडियो आपका कुछ टाइम बचा दे। और एक बात और, ये सारी मिस्टेक्स एक ही टाइम की नहीं है, कुछ इंडियन मार्केट के टाइम की है और कुछ फॉरेक्स में आने के बाद की। इसलिए हर चीज का स्क्रीनशॉट या प्रूफ मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन कैमरे के सामने बैठकर मैं उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उस टाइम मैंने जो फील किया था वो आज भी याद है। और ऑनेस्टली आज भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, बस डिफरेंस इतना है कि आज उन्हें पहले से जल्दी पहचान लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली मिस्टेक से। 2022 में जब मुझे पहली बार ट्रेडिंग के बारे में पता चला, मुझे लगता था कि जितना ज्यादा सीखूंगा उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बनूंगा। पहली मिस्टेक शायद मेरी सबसे कॉमन मिस्टेक थी, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं। 2022 में जब मुझे पहली बार ट्रेडिंग के बारे में पता चला तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। ट्रेडिंग का नाम सुना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया और कुछ हफ्तों बाद मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी। उस टाइम मुझे लगता था कि बस 2-3 महीने सीखूंगा और शायद अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम मेरा रूटीन ही कुछ अलग था। रोज के 8-9 यूट्यूब वीडियोस देखना नॉर्मल बात थी। कोई ब्रेकआउट सिखा रहा था, तो कोई प्राइस एक्शन, तो कोई इंडिकेटर, फिर किसी ने बोला एसएमसी। और ऑनेस्टली हर वीडियो देख के लगता था कि बस ये वाली स्ट्रेटेजी समझ गया, अब ट्रेडिंग आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। मैं हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ नया सीख लेता था और नेचुरली हर नई चीज पहले वाले से बेटर लगती थी। हर नई चीज रिजल्ट मैंने लगभग 7-8 बार अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी। हर लॉस के बाद लगता था कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है, एंड उसके बाद मैं यूट्यूब खोलकर फिर कुछ नया सीखने लगता था। मेरी नोटबुक्स भर रही थी, स्क्रीनशॉट सेव हो रहे थे, चार्ट्स पे लाइंस भी बहुत ड्रॉ हो रही थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही थी, मेरी एग्जीक्यूशन। चार्ट खोलता था तो मेरे दिमाग में 4-5 अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे होते थे और समझ ही नहीं आता था कि फॉलो किस चीज को करूं। एंड देन जब मैंने फॉरेक्स में शिफ्ट किया तो शुरू में वहां भी लॉसेस हुए, लेकिन इस बार मैंने एक डिसीजन लिया कि हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करूंगा, पहले पेशेंस रखूंगा और देखूंगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहां। एंड वही मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम पेशेंस का था। उस दिन एक बात समझ आ गई कि नॉलेज कलेक्ट करना और एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना 2 अलग चीजें हैं। और जब फाइनली मैंने एक स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया तब एक नई प्रॉब्लम सामने आई, ट्रेड लेने का डर। मेरी नॉलेज बढ़ रही थी लेकिन मेरी एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही थी। मैं ट्रेड लेने से डरने लगा था। जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब बार बार स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी और एक ही सेटअप को फॉलो करना है, तो मुझे लगा था कि बस अब प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली मेरी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। मुझे ट्रेड लेने से ही डर लगने लगा। चार्ट पे सेटअप क्लियरली दिखता था, एंट्री भी पता होती थी, स्टॉप लॉस भी डिसाइड होता था, सब कुछ रेडी होता था, बस बाय या सेल का बटन क्लिक नहीं हो पाता था। एंड रीजन भी सिंपल था, पास्ट में जो लॉसेस हुए थे वो बार बार याद आते थे। हर ट्रेड से पहले एक ही थॉट आता था कि अगर ये फिर से लॉस हो गया तो। और इसी वजह से मैं बहुत सारे अच्छे सेटअप्स बस देखता रहता था, एंट्री नहीं लेता था। फिर कुछ मिनट बाद प्राइस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव कर देता था जिसका मैं वेट कर रहा होता था। और ऑनेस्टली उस टाइम प्रॉफिट मिस होने से ज्यादा मुझे खुद पे गुस्सा आता था। मैं सोचता था कि यार सेटअप तो सही था पर एंट्री क्यों नहीं ली। और सबसे बुरी बात ये होती थी कि जब प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता था तब फोमो में आकर मैं एंट्री ले लेता था और 80% ऑफ द टाइम वो ट्रेड्स लॉस में क्लोज होते थे। उस टाइम मुझे लगता था कि प्रॉब्लम मार्केट में है, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी एग्जीक्यूशन थी। मैं अपने ही प्लान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। और जब तक आप अपने प्लान पे ट्रस्ट नहीं करते तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। उस दिन मैंने एक छोटा सा रूल बना लिया, अगर सेटअप मेरे प्लान के हिसाब से है तो रिजल्ट के बारे में सोचने से पहले मैं एग्जीक्यूशन पे फोकस करूंगा। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी कि कॉन्फिडेंस यूट्यूब वीडियोस देखने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करने से आता है। और ट्रेड लेने का डर ट्रेड लेने से ही जाएगा। लेकिन जब मैंने रेगुलर ट्रेड लेना स्टार्ट किया तब मुझसे एक और गलती हुई, और ऑनेस्टली ये मेरी सबसे डेंजरस मिस्टेक थी। मैं मार्केट से नहीं अपने ही डिसीजन से डरने लगा था। मुझे लगता था कि बड़ा लॉट साइज मतलब बड़ा प्रॉफिट।
जब मैंने ट्रेड लेने का डर थोड़ा कम कर दिया और रेगुलर ट्रेड लेना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली मेरी तीसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक अभी बाकी थी। उस टाइम मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे होता था, प्रॉफिट कितना होगा, रिस्क कितना है, ये ऑलमोस्ट मैं कभी सोचता ही नहीं था। उस टाइम मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। मैं सोचता था कि अगर मार्केट 4-5 पॉइंट भी मेरे फेवर में चला गया तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, और इसी चक्कर में मैं ओवर क्वांटिटी ले लेता था। मुझे लगता था कि बड़ा लॉट साइज का मतलब बड़ा ट्रेडर। आज सोचता हूँ तो लगता है मैं मार्केट से पहले ही प्रॉफिट काउंट करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती थी जब मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव करता था। नॉर्मली मुझे स्टॉप लॉस हिट होने देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को कन्विंस करता रहता था थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अभी रिवर्स आ जाएगा, और कभी कभी मैं और क्वांटिटी ऐड कर देता था। मुझे लगता था कि इससे एवरेज प्राइस बेटर हो जाएगी और छोटा सा ही पुल बैक मिल गया तो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैं लॉस रिकवर नहीं कर रहा था बल्कि अपना रिस्क बढ़ा रहा था, और इसी एक रॉन्ग हैबिट की वजह से मेरे कई छोटे लॉसेस बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हुए। उस टाइम मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं बस लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आज भी मैं परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, आज भी मुझे कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन एक चीज जरूर हुई है, अब मैं ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं सोचता। सबसे पहले ये सोचता हूँ कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली इसी एक हैबिट ने मेरी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक और मिस्टेक थी, और शायद ये हर बिगनर करता है, एंड वही मेरी फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक थी। मैं लॉस रिकवर नहीं कर रहा था, मैं अपना रिस्क बढ़ा रहा था। मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए थे। मेरी फोर्थ और शायद सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी भी नहीं थी, ना ही साइकोलॉजी थी, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह नहीं, एक शॉर्टकट की तरह देख रहा था। मुझे लगता था कि मैं हर रोज 2000 रुपए लगाऊंगा और 1000-1500 रुपए प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो कभी लगता था कि 10,000 रुपए लगा के हर रोज 10% निकाल लूंगा। आज ये सब याद करता हूँ तो ऑनेस्टली खुद पे हंसी आती है। प्रॉब्लम प्रॉफिट कमाने की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता था। हर ट्रेड से एक्सपेक्टेशंस होती थी कि ये प्रॉफिट में ही जाएगा, और जिस दिन लॉस होता था सिर्फ अकाउंट ट्रेड नहीं होता था बल्कि पूरा मूड खराब हो जाता था। कभी सिस्टम बंद कर देता था तो कभी पूरा दिन बस यही सोचता था कि यार क्या ये ट्रेडिंग मेरे लिए बनी भी है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ आई कि मार्केट को मेरी एक्सपेक्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ अपना काम करता है। एंड ऑनेस्टली आज भी मुझे प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अब मैं हर ट्रेड से प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता। बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अपना प्लान फॉलो करूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में पहले प्रोसेस इंप्रूव होता है एंड उसके बाद रिजल्ट। तो ये थी मेरी फोर्थ सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक, और ऑनेस्टली हो सकता है फ्यूचर में भी मुझसे मिस्टेक्स हो, क्योंकि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन एक चीज की कोशिश हमेशा रहेगी कि वही पुरानी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करूँ। और अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो जेन्युइनली मुझे कमेंट्स में बताना कि इन 4 मिस्टेक्स में से आपने भी कौन सी मिस्टेक्स की है, या फिर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। इससे ये होगा कि मुझे भी आपकी मिस्टेक्स से कुछ सीखने को मिले। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।